पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि हमारे सामने जो प्रश्न है ना वो 150 है, कोई कम प्रश्न नहीं है। हमारे सामने कितने प्रश्न है? 150 प्रश्न। इसलिए तुक्का मारते टाइम नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी तुम तुक्का मारना तो कुछ ऐसा सेफ तुक्का मारना कि तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं हो। एक प्रश्न वो आता है जो आपने 100% नहीं देखा, मतलब आप लोगों ने प्रश्न देखा ही नहीं है कि भाई साहब ऐसा कोई प्रश्न होता भी है क्या दुनिया के अंदर, जिसमें तुम्हें 50% लगे ना, तो उसमें ये ध्यान रखना। जैसे ए ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, सी आ गया, डी आ गया। पशु परिसर का एग्जाम है 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, और जैसा कि मुझे पता भी है कि आप में से लगभग लोग जो है ना वो परीक्षा देने जा रहे हैं। आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि जो परीक्षा देने जाओगे उसमें अगर किसी प्रश्न में तुम फँस भी जाओ ना, तो एक ऐसा सटीक तुक्का मार के आना कि तुम्हारा प्रश्न सही हो जाए। प्रश्न गलत नहीं हो, मतलब इस तुक्का भी मारना तो इतना सटीक तरीके से मारना कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो सके। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो कैसे-कैसे करना है, क्या-क्या करना है, मेरी बात को समझो। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि हमारे सामने जो प्रश्न है ना, वो 150 है, कोई कम प्रश्न नहीं है। हमारे सामने कितने प्रश्न हैं? 150 प्रश्न। और ये 150% जो है ना, ये कितने भागों में बाँट दिए गए हैं? तो ये मेरे प्यारे भाइयों 6 भागों में बाँट दिए गए हैं। पहला जो भाग है ना, वो आपको ये समझ कर के चलना है कि पहला भाग आपका भूगोल का है, दूसरा जो भाग है ना, वो आपका इतिहास का है और इतिहास के साथ-साथ में कला संस्कृति का है। तीसरा भाग आपका जो रहेगा वो विज्ञान का रहेगा, चौथा भाग आपका जो रहेगा वो गणित का रहेगा और पाँचवाँ जो भाग आपका रहेगा वो करंट का रहेगा, ठीक है? और छठवाँ जो भाग रहेगा वो आपके ढंडालोजी का रहेगा, पशु विज्ञान का रहेगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि सब में आपके नंबर बराबर आएँगे, मतलब 25-25% के ये 6 भाग बन गए, मतलब 150 प्रश्नों का मामला बन गया। अब एक चीज़ और याद रखना कि इसके अंदर आपको जो दे रखा है ना, नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। इसलिए तुक्का मारते टाइम नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी तुम तुक्का मारना तो कुछ ऐसा सेफ तुक्का मारना कि तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं हो। देखो, यहाँ पर तुम्हें 3 प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। पहला वो प्रश्न मिलेगा जो आपको 100% आता है, ठीक है? पहला वो प्रश्न मिलेगा जो आपको 100% आता है। अब 100% आने वाला प्रश्न कहाँ-कहाँ से आ सकता है? तो एक तो 1 नंबर यानी गणित से आ सकता है। मैंने 1 नंबर बोला है ना, 100% आता है वो गणित से आ सकता है। दूसरा 100 आता है वो विज्ञान से आ सकता है। तीसरा करंट अफेयर से आ सकता है। 100% आने वाले प्रश्न आपको मोस्टली यहीं पर मिलेंगे। खास करके गणित और विज्ञान के अंदर मिलेंगे। और एक प्रश्न वो आता है जो आपने 100% नहीं देखा। मतलब आप लोगों ने प्रश्न देखा ही नहीं है कि भाई साहब ऐसा कोई प्रश्न होता भी है क्या दुनिया के अंदर? वो कहाँ मिलेगा आपको? वो पशु परिसर में मिलेगा आपको, ठीक है? और ये जो 50-50% वाले प्रश्न होते हैं ना, 50-50% वाले प्रश्न, भाई साहब ये वो प्रश्न होते हैं जो तुमने भूगोल में, इतिहास में, कला संस्कृति में वहाँ पर पढ़े हैं। तो इन वालों के अंदर तुम लोग वो तुक्का वाला सिस्टम कर सकते हो। यहाँ क्या होता है कि तुम्हारे आधे मतलब 50% चीज़ें ऐसी होगी जो तुम्हें लगता है कि भाई साहब ये तुम्हें आती हैं। 50% चीज़ें। तो जो 50% चीज़ें हैं ना, जिनमें तुम्हें लग रहा है कि ये तो हम कर ही देंगे, उनके अंदर आपको तुक्का मारना है, ठीक है? हाँ, जो आ रहा है वो तो पूरा करना ही है। जिसमें तुम्हें 50% लगे ना, तो उसमें ये ध्यान रखना, जैसे ए ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, सी आ गया, डी आ गया। तुमने कहा सर ये पूर्ण विश्वास है कि बी और सी तो नहीं होगा। ये तो हमें 100% विश्वास है कि बी और सी तो नहीं होगा। अब बात बच गई ए और डी की, तो भाई साहब ए और डी में हमें लग रहा है 70% तो चांस इसका लग रहा है और 30% चांस इसका लग रहा है। मतलब तुम समझो, ज़्यादा चांस हमें इसका लग रहा है कि ये सही है, हमें ज़्यादा चांस इसका लग रहा है कि ये सही है। उस कंडीशन में क्या करना है, ज़्यादा चांस इसका लग रहा है ना, तो तुम ये सही करके आना, और सच बता रहा हूँ, गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और वास्तव में यही तरीका है ना? ये एक बहुत प्यारा-सा तरीका है, सटीक वाला तरीका है, तुम टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे कर के आना है।